तो बच्चों खुश हो जाओ, आज आपका जो मैथ्स का है नया चैप्टर आज खोलने जा रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत बच्चों को इस चैप्टर का डर लगता है, ही। लेकिन वादा है मेरा, आपको ऐसा पढ़ेंगे इस चैप्टर को कि डर आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यस। शुरू में तो आपको मज़ा आएगा काफ़ी, लास्ट में आएगा कि नहीं उसकी गारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि लास्ट में इस चैप्टर के प्रूव दैट, शो दैट वाले क्वेश्चंस आएंगे। और क्यों झूठा वादा करने का फालतू में, हर चैप्टर में मैं बोलता हूँ बच्चा ऐसा पढ़ा दूंगा कि भूलने क्यों नहीं। मैं अपनी ओर से पूरा पढ़ाऊँगा, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में वो जो क्वेश्चंस होंगे शो दैट प्रूव दैट वाले, उसमें आपको अपनी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो आपको खुद से आएंगे। ओके, दिस इज़ ओनली द कंडीशन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन माई टीचिंग। ओके, हाउ डेप्थफुली, हाउ better I keep very good understanding of this particular topic. Yes, that is true. I can give it to you. Yes, that is also true. But if you don't practice it from your side, then दिक्कत होगी for sure. तो इसलिए चैप्टर पूरा प्रैक्टिस के लिए बना हुआ है, आप बोल सकते हो। इसमें सिर्फ समझाने से आपको आ जाएगा ऐसी वाली बात नहीं है। जैसे साइंस में मैंने कुछ समझा दिया आपको आ जाता है, ये मैथ्स का सभी चैप्टर का ये पार्ट होता है, ये प्रैक्टिस का। लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो लास्ट वाला जो टॉपिक है उसमें सिर्फ मैं समझा दूँ और आपको आ जाएगा, ऐसे होगा नहीं। उसमें आपको खुद से ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो टाइप के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस को यहाँ पे अटमोस्ट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमको रखनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप घर पे, मैंने 10 क्वेश्चन लिया, आप घर पे 50 करना, तभी मज़ा आएगा। ओके, और आप कर पाओगे। फिर उसके बाद एक बार करना आ गया तो आप किसी की नहीं सुनोगे। फिर आप वो NCERT, ये स्टेट बोर्ड वाली किताब अपनी, और RD शर्मा, तीनों जगह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर लोगे, आपको मन करेगा सॉल्व करने का खुद से। ये चैप्टर की एक खास बात है, ये अगर पसंद नहीं आता है तो ये पसंद नहीं आता है, और एक बार पसंद आ जाता है तो मज़ा ही आ जाता है। ओके, तो ऐसी कुछ इस चैप्टर की बात है। तो ऐसा प्यारा सा, सुंदर सा, ओके, बेहतरीन चैप्टर हम लोग अपने आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सारे बच्चे ध्यान दे बेटा, मैंने बोला ध्यान। क्या बोला? ध्यान। देखो, इस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना होता है, हम यहाँ से बात चालू करते हैं। मैथ्स में हमारे इतने सारे तरीके के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के चैप्टर्स हैं। हालांकि आता ज्योमेट्री में है, ओके, सो अलजेब्रा में भी हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्री में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हमें इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या अलग है इस चैप्टर के अंदर? अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पूरे मैथमेटिक्स में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि हम जिसमें किसी एक ट्रायंगल के अंदर एंगल्स और साइड का रिलेशन बता पाए। अगर पाइथागोरस की बात की जाए तो हम जानते हैं कि उसके अंदर तीनों साइड्स का इस्तेमाल होता है। वी नो इट इज बेस्ड ऑन साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स, राइट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। Yes, the trigonometry, this chapter is also based on right angle triangle only, okay? But more of an interesting thing is कि ये हमें रिलेशन बताता है एंगल और साइड्स के बीच का। अगर इस इकलौते चैप्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा हमारे पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पर भी ऐसा प्रोविजन है ही नहीं, इसके अलावा है ही नहीं जो हमें साइड्स और एंगल्स के बारे में बताता होगा। है ही नहीं, पूरी मैथमेटिक्स से आप ढूंढ के निकाल। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाइथागोरस आपने बता रहे, ठीक है, चलो आप ज्योमेट्री का कोई और ट्रायंगल चैप्टर बता दो, आप ट्रायंगल के अंदर से कोई और चैप्टर ढूंढ के निकालो, कुछ भी निकालो ढूंढ के। इस एक को अगर छोड़ेंगे तो इसके अलावा पूरे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री कहाँ पे जाना, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है जो हमें एक टाइम पे एक साथ एंगल और साइड्स के बारे में बताता होगा। ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है मैथ्स में।
दिस इज ओनली। तो इसकी बहुत अहमियत है, खास बात है, इसीलिए ये चैप्टर हमें पढ़ना है। एग्जैक्टली क्या करता है सर? बेटा ट्रायंगल में, ट्रायंगल के जो एंगल्स है और उसकी जो साइड्स है, इनका कुछ तो नाता है। ओके, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, लिसन केयरफुली। एंड व्हाट इज दिस रिलेशन? दैट वी डोंट नो। हाँ, बस वही नाता हमें ये चैप्टर समझाएगा कि एग्जैक्टली इनके बीच में क्या रिश्ता है। किसके बीच में बेटा? एंगल्स और साइड्स के बीच में। किसके बीच में? एंगल्स और साइड्स। क्या सर एक ट्रायंगल जो कि नॉर्मल सा ऐसा सा एक ट्रायंगल दिखता है, इसका ये एंगल ले लिया या इसका कोई भी एंगल ले लिया और उसकी अगर साइड्स है, तो इसके एंगल का और इसके साइड का कुछ नाता है? ये नाता समझने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है। तो आपके पहले सवाल का जवाब आपको थोड़ा सा ही क्यों ना हो, पार्शियली एटलीस्ट मिल रहा होगा कि हाँ ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है। अब एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ये तो अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा चैप्टर, उसके अंदर आप धीरे धीरे अगले 4-5 लेक्चर जब तक हम पढ़ेंगे तब तक पूरा पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया पूरी आ जाएगी कि हाँ भाई साहब ये चैप्टर में क्या पढ़ना जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ना है हमें। अब बात करते हैं चैप्टर के पहले मुद्दे की। यहाँ पे आपके मन में ये सवाल फर्स्ट टाइम मैं रेस करना चाहूँगा, ठीक है? वैसे तो आपने 9th क्लास में अगर पढ़ा है तो आपके पहले से सवाल आपको पता होगा, इसका आंसर पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी पता होगा। मान के चल रहा हूँ मैं हर बार की तरह आपने लेसन में की, जैसे मैं हर बार मानता हूँ आपको ये कुछ भी नहीं पता, वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है पहले उनको शायद बोर फील होगा, लेकिन अगेन वही बात है कि ये सभी के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं तो यही मान के चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? For the first time in your life you are going to study this chapter. Okay, this is trigonometry. Listen, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मान ले यहाँ पे ऐसे एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चे? ये टावर लगा हुआ है, ठीक है? ये टावर लगा हुआ है। ये टावर लगा हुआ है। यहाँ पे समंदर है, इसको बोलते हैं लाइट टावर या लाइट हाउस। यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइट माउंटेड है। ओके, लेट मी अज्यूम कि ये लाइट जो है किसी एक बोट को, शिप को रास्ता दिखा रही है। ओके, तो ये लाइट ऐसे आई यहाँ पे इसके ऊपर। अरे यस और नो? What I know here is this. The height of the tower. Okay. बोट समंदर में कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है और कहीं पे हो सकती है। अरे यस और नो? क्या बात सबको समझ में आती? लेकिन मैं एक और बात जानता हूँ, और वो बात ये है कि बेटा ये लाइट जो है ना किस एंगल पे डली हुई है, वो एंगल मैं जानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपन मान के चलते ये एंगल 45 डिग्री का है। क्या मान के चलते? मानने में कोई बुरी बात? मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब बेटा ध्यान दे, ये भी मान के चलते हैं कि मान लो, चलो प्रैक्टिकली के हिसाब से बात कर रहे तो प्रैक्टिकल नंबर के हिसाब में इसको रखते। मान के चल रहा मैं बेटा कि ये 100 मीटर ऊंचा टावर है। कितना ऊंचा है? 100 मीटर ऊंचा टावर है। ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा है, 100 मीटर्स। ओके, बहुत ज़्यादा होता है 100 मीटर। प्रैक्टिकली इट इज़ लाइक वेरी ह्यूज टावर। थोड़ा कम भी मान सकते हैं, लेकिन चलो अभी अपन आइडियली मान रहे तो मान लिया 100 मीटर, ठीक है? इतना ऊंचा टावर है। अब मेरे को पता करना है कि मेरी ये जो बोट है इस टावर से कितने दूर है। क्या पता करना है? ये बोट इस टावर से कितने दूर है। सो मेरे पास अब मैथमेटिक्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो मेरे को सिर्फ इस डेटा के आधार पे ये बताए कि मेरी बोट कितने दूर है। Until and unless I learn trigonometry,
आ रही बात समझ? मैं सिर्फ इस जानकारी के आधार पर कि टावर की हाइट इतनी इतनी है तो क्या संबंध, टावर कितना भी ऊंचा हो, बोर्ड का डिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे? अरे ये सर, ये जानकारी हमें ट्रिग्नोमेट्री दे सकता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। और सिर्फ ये एक वजह नहीं है, और से आपको मैं कई सारी अलग अलग बातें बता सकता हूँ जो बताऊंगा भी आगे। अभी इसको समझो। लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का है, ओके? तो मैं अपने हिसाब के लिए ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहां पे जो कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नजर आ रही है, कुछ ऐसे। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? ये टावर जमीन के ऊपर सीधा खड़ा होगा या टेढ़ा खड़ा होगा? लीनिंग टावर थोड़ी भैया, ऐसा सीधा खड़ा होगा। 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे। अरे ये सर नो, मैं ये टावर मान के चल रहा हूँ, ये बेस और ये लाइन 2 पॉइंट मैंने जोड़ दी है, तो ऐसा ट्रायंगल नजर आएगा। अरे यस और नो? वेरएस ये ट्रायंगल का ये एक एंगल मेरे को पता है कितना है बेटा, 45 डिग्री का है। सही बात। और ये अपने को एक साइड मालूम है जो कि है इसकी 100, इन केस ऑफ रियल हाइट इट इज इन मीटर्स, फॉर एग्जांपल 100 मीटर। और मेरे को पता करना ये साइड कितनी होगी। अब आप एक पल के लिए सोचोगे, आप बोलोगे सर पाइथागोरस यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि पाइथागोरस के लिए आपको एटलीस्ट 2 साइड मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे अपने को सिर्फ एक ही मालूम है, 2 मालूम है क्या? अगर पाइथागोरस के हिसाब से ये और ये भी मालूम होती है अपने को, मान लो, तो अपन ये 3rd साइड निकाल सकते थे, लेकिन ये डिस्टेंस कौन निकाल के देगा तुमको? रियल लाइफ केस है। अरे यस और नो? ट्रिग्नोमेट्री दिखा सकता है आपको ये। अब कैसे, ये आपको आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वापस इस क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। अब चलो आपको हिंट देने के लिए ही सही बता दूं, ये डिस्टेंस भी 100 मीटर ही होगा। चलो ठीक है, आपके नाजुक दिमाग को थोड़ा प्रेशर ना दे। अब क्यों होगा ये आगे प्रूफ करता हूं। आ रहा है बच्चे समझ? तो हमें एंगल और साइड का रिलेशन बना के देता है ट्रिग्नोमेट्री। खास तौर पे याद रखनी है बात, क्या? एंगल और साइड। बहुत अच्छे से याद रखना इस बात को। ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं है, ये एक टूल है मैथ्स का जो हमें रिलेशनशिप बना के देता है। किसकी? ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड्स की। बस इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से सुनना बच्चे, इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ये काम करने के लिए हमें किसी एक चीज का सहारा लेना पड़ा। अब हमें सहारा किसका लेना पड़ा वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब इनके नाम कुछ बच्चे बोलते टाइम ही गलत बोलते हैं, कुछ स्कूलों में तो टीचर खुद से ही नाम गलत पढ़ाते हैं। ओके, अब आप लोग हाथ खड़े करके होता ना, कौन से स्कूल के टीचर ऐसा बोलते हैं इसको? सीन क्या है ये? है क्या कोई सीन वाला? इसका क्या सीन है? दिस इज नॉट एक्चुअली दिस, इसका रियल नाम ये होता है साइन। ओके, हौले हौले सब क्लियर करता हूँ, बस देखते रहना और सुनते रहना ध्यान से और पूरा अटेंशन देना अपना। कहीं पे कुछ समझ नहीं आता तो हाथों पर करके पूछना, पूरा अटेंशन चाहिए। एंड तक लेक्चर में बने रहोगे, चैप्टर ऐसा पढ़ेंगे भाई साहब कि मजा आ जाएगा, वापस कभी भूलोगे नहीं। सो इट इज़ नॉट सीन, इट इज़ साइन। ओके, हाँ, आगे चल करके बड़े क्लासेस में साइनोसोइडल वेव, साइन फंक्शन अलग अलग तरीके से पढ़ोगे। अभी तो रिलेशन के आधार के लिए समझना, बस समझना कि कुछ तो है, एक रेफरेंस चाहिए अपने को, बस कुछ तो अपन ने नाम रख दिया। ठीक है, रखने का था इसलिए कुछ तो नाम अभी रखो दिमाग में, ऐसा ही कोई टेंशन नहीं है, रख दोगे तो इट्स ओके। कोई रियल मतलब जानने की ज़रूरत नहीं, पकड़ो भी ऐसे इसको। हाँ, ये कॉस, असल में कॉस नहीं होता, ये कोसाइन होता है। ठीक है, फिर आता है आपका टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इन सब के फुल फॉर्म नहीं होते। अरे यस और नो? ठीक है, कोटेंजेंट, सेकंड और कोसेकंड, ये सब ये इनके रियल नाम है। ठीक है, सो असल में हम क्या बोलेंगे, हम सब 3 लेटर उठा लेते, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। सो इसके साथ 3 क्यों नहीं उठा ले, 3 लेकिन सेम हो जाएगा इसलिए 2 ज़्यादा। ठीक है, बस चलेगा।
कोई बुरी बात नहीं। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यही सीक्वेंस याद रखना है, एंड तक आपको ये बहुत काम आएगा। जब अपन आगे क्वेश्चंस और बना रहे होंगे तब भी आपको ये सीक्वेंस बहुत काम आएगा। कई बार इसको पहले कोसेक और फिर बोला जाता है जैसे किताबों में, लेकिन ये याद रखो इस टेक्निक से चलोगे तो एंड तक हमें सभी फार्मूलाज पढ़ने में, आइडेंटिटीज पढ़ने में, उसको अप्लाई करने में काफ़ी मदद होगी और आसानी होगी। ठीक है, तो मुश्किल लगेगा नहीं बिल्कुल। सीक्वेंस ये याद रखने का, क्या है सीक्वेंस? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, रहेगा याद? लिखवा के दूंगा बाद में, अभी रहने दो यहीं पे, है ना। यस, यही से लिखवा के दूंगा बाद में, अभी समझो। अब एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो 6 के 6 है इनका क्या यूज़ क्या है? ओके, ये क्या चीज़ है? ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। नाम भी लिख देता हूँ चाहिए यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सो ये को रेशो क्यों बोला? अगर ये रेशो है तो रेशो जैसा दिखना चाहिए ना। अगर ये रेशो है तो कैसा दिखना चाहिए? दिस इज टू दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसा कुछ तो, दिस अपॉन दैट। हाँ है, वैसा भी है। ठीक है, तो ये रेशोज है बेटा साइड्स के। किसके रेशोज है? साइड्स के। फॉर एग्जाम्पल अपने पास मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ ऐसा। ओके, अपने पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो मैंने ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, कोई बुरी बात। इसको नाम क्या देते बेटा? ए बी सी, वेरएज एंगल बी इज राइट एंगल 90 डिग्री। ओके, अब यहां से ये जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हम बनाएंगे, ये हम बनाते हैं एंगल के लिए। किसके लिए? एंगल। अब शुरू से याद करो, ट्रिग्नोमेट्री क्या था? ये था रिलेशन। क्या था बेटा? रिलेशन। किसके बीच का? बताओ। एंगल एंड साइड्स का। अरे यस और नो? ये बात सबको अच्छे समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसका रिलेशन है बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स? एंगल्स साइड, ठीक है, या एंगल एंड साइड्स। ठीक है, अब सुनो कैसे। जैसे ये सभी नाम है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, इन सबके अपने रेशोज है। मैंने एक सपोर्ट के लिए, रेफरेंस के लिए एक नाम चुन लिया। अब क्योंकि ये मूल रूप में एक रिलेशन है और कुछ नहीं है, एंगल और साइड्स के। 200 बार ये बात बता रहा हूँ, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखना, एंगल और साइड का। ठीक है, तो जब ये रेशो लिखा जाता है तो ये किसी एंगल के लिए लिखा जाता है, क्योंकि रेशो तो साइड्स का है, बचा बस एंगल। तो मान लो बेटा, मैं मान के चलता हूँ, मैं कोई भी एंगल ले सकता हूँ वैसे तो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये एंगल ले लिया। ठीक है, कौन सा एंगल है ये? CAB, या इसको अपन BAC भी बोल सकते हैं। बराबर बात। अच्छा, अपन अपनी राइटिंग थोड़ी आसान करने के लिए एक नए वेरिएबल इसको डिफाइन कर देंगे, जिसको मैं बोल रहा हूँ थीटा। कोई बुरी बात? इसको बोला मैंने थीटा। क्या बोला? थीटा। हाँ, ये सिंबल जो होता है ऐसा O जैसा या 0 जैसा, इसके अंदर एक डंडी होती है, इसको थीटा बोलते हैं। इसका स्पेलिंग THETA होता है। ठीक है, थीटा। आ रहा है समझ बेटा? ये थीटा। तो थीटा का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ थीटा ही नहीं होता, अल्फा, बीटा, गैमा, ईटा, नीटा, सीटा, ऐसे बहुत सब, हाँ सब कुछ होता है। ईटा भी होता है। ठीक है, ईटा भी होता है, नीटा भी होता है, लैम्बडा भी होता है, अल्फा बीटा गैमा भी होता है। हाँ जी, लैम्बडा ऐसे दिखता है। आपको सारे बताओ, अल्फा बीटा गैमा लैम्बडा, ठीक है, ईटा। ठीक है, तो ये बहुत सारे, सिग्मा। ओके, हाँ, पूरी ग्रीक की ABCD है, सारी आती मेरे को। छोड़ो वो नहीं, आज वो लेक्चर अपना इसका नहीं है, ग्रीक का लेक्चर है क्या ये सब? हाँ, अभी अपने इधर के कम पढ़ रहे थे ना, ABCD सब इधर ही खर्च हो गए ट्राइंगल का नाम देने में। ये तो अपन ने बोला कुछ और लगाते, तो अपन ने ये सब लेके आए। कोई बुरी बात? इसी के फैमिली में आगे कहीं पे एक थीटा भी आता है। ओके, आ रहा है बेटा समझ? अरे यस और नो? ठीक है, तो थीटा एक एंगल है और कुछ नहीं है। ठीक है, थीटा। अब मैं बोला ये रेशोज देख कैसे यहाँ पे दिखते हैं। ओके, ये रेशोज कैसे दिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसका मुझे एंगल लेना पड़ता है। मैंने ले लिया साइन थीटा। क्या ले लिया?
साइन थीटा, मतलब साइन मैं ले रहा हूं लेकिन किस एंगल के लिए ले रहा हूं? थीटा के लिए। यहाँ पे अल्फा एंगल भी हो सकता था। ओके सर, कोई बुरी बात नहीं है, ओके कोई बुरी बात नहीं। मैंने लेकिन किसको चुना? थीटा। मैंने लिया साइन थीटा। अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो साइन रेशो होता है किसी एंगल के लिए, साइन अल्फा भी हो सकता था, साइन थीटा भी हो सकता है, साइन बीटा भी हो, कुछ भी, लेकिन जो साइन रेशो है वो कौन से दो साइड्स का रेशो बताता है? ध्यान से सुनना। ओके, साइन जो होता है वो दो साइड्स का रेशो बताता है। ये तो आप समझे ना, ये सब रेशोज है, यानी कि ये हमें कुछ ना कुछ रेशो देंगे। रेशो किसका? साइड्स का। रेशो किसका? साइड्स का। रेशो किसका? साइड्स का। किसके लिए? एंगल के लिए। किसके लिए? इसलिए तो एंगल और साइड के बीच का रिलेशन बताता है ये हमें। सुनो कैसे समझाता हूं। तो साइन ले लिया, तो साइन जो रेशो होता है ना बच्चा, वो होता है उस एंगल का, जिस साइन का आप एंगल ले रहे हो ना, जिस फंक्शन में ले रहे हो, जिसके फंक्शन के आप किसी ले रहे हो, साइन थीटा के लिए ले रहे हो, उस एंगल की अपोजिट साइड क्या लोगे? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, यानी अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो साइन थीटा आया आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हमारी बात समझ? बेटा एंगल है आपके पास, एंगल है, देखने का एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है? इसे दिख रहा है ना साफ साफ, अपोजिट साइड। और हाइपोटेनस तो एक ही होता है ट्रायंगल में, दो दो चार चार होते हैं, ढूंढने की जरूरत है क्या उसको? हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस, द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेनस। अरे यस और नो? जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस एक ही होता है। बची दो बातें, वो बताता हूं। तो अपोजिट साइड एक हो गई, ठीक है। अब ऐसा ही मैं कॉस के लिए भी बोल सकता हूं, कॉस का भी अपना एक रेशो है। ऐसे बस 6 पॉसिबिलिटीज बनती है, इसलिए मैंने बोला 6 अलग अलग नाम रख दिए। बोला ना मेरे को स्वरूप, आर्या बिरिया नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसे नाम रख दिया। कोई बुरी बात है ना? नहीं तो स्वरूप थीटा, आर्या थीटा, ओके, वो सावली थीटा, ऐसे कुछ होता हो सकता था, कोई बुरी बात। मैंने साइन कॉस टैन कॉट रख दिया है। इतना याद करना है। 6 नए लोग के नाम याद नहीं कर सकते क्या? अरे कर सकते हो ना? अरे यस और नो? कोई बुरी बात? अरे आवाज नहीं, यस और नो? देख बेटा ध्यान दे, मैंने बोला तो ऐसी कॉस भी होता है। तो कॉस भी मैं किसी का मैंने बोला ठीक है, थीटा की बात कर लेते पूरे सबकी, है ना पहले। तो कॉस थीटा, तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं। तो बेसिकली देखो एंगल का ही रिलेशन मिला ना साइड के साथ आपको, इस एंगल का रिलेशन इन दो साइड्स के साथ मिला ना आपको, अपोजिट और हाइपोटेनस। एंगल और साइड का रिलेशन है और कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। कॉस की बात कर रहा हूं। कॉस में क्या होता है? कॉस में अपोजिट नहीं होता, उसमें होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्या रहेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन ने क्या दिया? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ने क्या दिया? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट क्या होता है सर? देखो बेटा, देखो बेटा, जो आपका एंगल है, एंगल कौन है इधर आपका? एंगल कौन है? पहले थीटा की आप क्या बोल रहे थे? अपोजिट साइड। देखो थीटा की अपोजिट साइड और हाइपोटेनस, इसका रेशो किसने दिया? साइन ने दिया। ऐसे ही इस थीटा का एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस, ये रेशो किसने दिया? कॉस ने दिया। हर ये बात समझ? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ओके, इसके बाद आता है टैन। अब पहले से ये चीज दिमाग में बिठा के रखना, एंड तक काम आएगी, आगे प्रूव दैट वाले में भी बहुत काम आएगी। ये टेक्निक है, ध्यान से सुनो। ओके, टैन कुछ नहीं होता, साइन और कॉस का रेशो होता है। आगे तो प्रूव भी करूंगा, लेकिन अभी सुनो इतना, अभी दिमाग में बिठाओ। क्या क्या होता? टैन क्या होता है? साइन और कॉस का रेशो होता है। तो सिंपली हमें क्या करना है मालूम है? इन दोनों की न्यूमरेटर उठा लेने। इन दोनों की न्यूमरेटर में क्या है बेटा? अपोजिट साइड अपॉन इसके न्यूमरेटर क्या है? एडजेसेंट। बस बन गया टैन आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आ रहा है समझ? क्या बोला? अपोजिट मतलब इसी एंगल थीटा के लिए साइन का कुछ और रेशो था, इसी एंगल थीटा के लिए कॉस का कुछ और रेशो था, और इसी एंगल थीटा के लिए टैन का कुछ और रेशो। टैन क्या बोल रहा है? क्या करो? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लो। इन दो साइड्स का रेशो जितना लोगे उतना आपको टैन थीटा मिलेगा। ओके, आ रहा है समझ? एंगल की वैल्यू नहीं होती, उसके बारे में आगे आपको बेटर समझ में आएगा अभी कि वो टैन साइन कॉस की वैल्यूज कैसे आते हैं। ठीक है, अभी आप ये समझे क्या कि ये रेशोस कैसे काम कर रहे हैं? ये 3 रेशो समझ में आए?
अरे यस और नो? अच्छे से ये 3 क्लियर हुआ, 1 2 3, अब 4 5 6। अब देखो भैया, जो ये आपके पहले 3 है ना, इन पहले 3 के ही उल्टे ये दूसरे 3 हैं, लेकिन बस याद रखना है कौन किसका उल्टा है, अच्छे से समझो, ठीक है। देखो साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, ठीक है। आपको मैं ये समझाने के लिए ऐसा भी बता सकता हूँ, ये भी आप डायग्राम याद रख सकते हो थोड़ा। देखो ऐसे, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ओके। अब आप खुद बताओ कौन किसका उल्टा? साइन का उल्टा कौन? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या होगा बेटा? इसका हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, ओके। उसके बाद कॉस का उल्टा कौन है बेटा? सेक थीटा। सेक थीटा, बोलो सेक थीटा क्या आएगा फिर? इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। इसका उल्टा क्या होगा बेटा? कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। आ रहा है समझ? तो पहले 3 ही हमारे लिए जरूरी है, बाकी के तो उनके रेसिप्रोकल्स है। बचे हुए तीन क्या है? उनके रेसिप्रोकल रेशोस है, लेकिन उनकी भी वैल्यू चाहिए तो हमने उनके भी नाम बना रखे हैं, ठीक है। कॉस, सेक, ओके, कॉट, कोसेक, सारे साइन कॉस टैन तो अपने पास है, इनके तीनों के उल्टे भी है। इनको इन्वर्स रेशोस भी बोल सकते हैं इनके। आगे मैं इन्वर्स रेशोस आपको लिख के दूंगा, आइडेंटिटी लिख के दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा कैसे काम करती है। पहले बेसिक रेशो समझ में आए कि भैया ये पर्टिकुलर एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशो मतलब किस चीज का रेशो होता है? ये तो रेशो ही हुआ ना, दिस अपॉन दिस क्या हुआ? रेशो। इसी को रेशो बोलते हैं। अरे यस और नो? तो अपने सारे रेशोज लिख लिए साइड्स के, समझ में आते हैं? हाँ, अभी अगले पेज पे अपन ऐसे ट्राइंगल का डायग्राम एक बार और बना के सभी रेशोज को उस ट्राइंगल के लिए लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको सभी जो बेसिक रेशोज है ट्रिग्नोमेट्री के, ये समझ में आए? ये सब नाम याद तो करने पड़ेंगे। मैंने बोला और 6 लोग के नाम याद नहीं कर सकते क्या? है कि नहीं? कर सकते हो ना? तो बस ये अच्छे से अभी लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बड़े आगे। अब मैंने बोला हम क्या करेंगे, यही चीज़ अब एक ट्राइंगल के साथ हमें करनी है। मान लो अब मेरे पास ये ट्राइंगल है, ऐसा कुछ हो सकता है ना? ट्राइंगल तो कैसा भी हो सकता है, मान लो ऐसा है, इसको अपन क्या नाम दे? ए बी सी, बिल्कुल पिछले बार की तरह ही मान के चल लो। एंगल कौन सा लूँ, ये लूँ कि आप बताओ? बी वाला कि ए वाला कि सी वाला? सी वाला, चलो ठीक है, सी वाला एंगल थीटा ले लेते हैं इस बार, ओके। हाँ, अब हमें इस ट्राइंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा साइन थीटा। अब यहाँ पे बताओ मुझे, साइन का फार्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब थीटा की अपोजिट साइड कौन है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है? ए सी। वेरी गुड। ठीक इसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा की एडजेसेंट कौन है? अगर अपोजिट है तो ये क्या हुई? एडजेसेंट बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी, ठीक है। बाकी आप कर पाओगे? yes, 2 लिखे, अभी और आपको 4 लिखने, ठीक है। चलो करो, चले आगे। yes, ये आ गया आपको? yes, चलो ठीक है। अगर ये आ गया है तो अच्छा मैं क्रॉस चेक कर लूँ क्या? हाँ जरूरत है। साइन कॉस टैन, टैन का कर लेता हूँ, उसके उल्टे 3 बाकी होने चाहिए तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। टैन का क्या लिखा बेटा? यही से पता चल जाता है। अपोजिट अपोजिट अपॉन थीटा की अपोजिट अपॉन ये एडजेसेंट, ठीक है, ए बी अपॉन दिस, ठीक है। बाकी 3 तो इसके उल्टे करोगे आप, साइन का कोस। हाँ, अभी हमें वही लिखना है, मतलब ये रेशोज नहीं, सभी अलग अलग टाइप के रेशोज में अपने आप में क्या रिलेशन है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान दो, जो साइन थीटा होता है, पहले हम सारे इनवर्स रेशोज लिख लेते हैं। ये 1 कोसेक के बराबर होता है, बराबर। यानी कि कोसेक थीटा क्या होगा? 1 साइन थीटा के बराबर होगा। अरे यस और नो? ओके सर। इसके बाद जो कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा के बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है सेक थीटा क्या होगा? 1 कॉस थीटा के बराबर होगा। ओके सर। फिर आता है टैन थीटा, टैन थीटा 1 कॉट थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब कॉट थीटा क्या होगा? 1 टैन थीटा के। ये हो गए एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। क्या हो गए बेटा? ये रेसिप्रोकल्स, ओके। अब
कुछ ये भी रिलेशन है, दो है, वो भी याद रखने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले तो ये, जैसे tan थीटा जो होता है ये sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और इसी के साथ हम इसका उल्टा जो कि cot है वो लिख सकते हैं। cot थीटा क्या होगा फिर बेटा? cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा। अरे क्योंकि दो tan थीटा का उल्टा होता है, तो ऐसे आते tan थीटा का रेसिप्रोकल आ जाएगा। इतना समझ पा रहे हो ना मैथ्स बेसिक्स? अरे यस और नो? पक्की बात? समझ में आ रहा है? छाप लो, छाप लो। इसके बाद एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बाद फिर आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, हाँ, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। उसके बाद फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी आइडेंटिटी में आता है एक तरीके से, ओके, हाँ। और फिर आपका आता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये तीनों भी, ये भी लिख लो, ये सब कुछ लिख लो। डन? अब सुनो, अब हम क्या करेंगे ना, आइडेंटिटी बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी। अब ऐसे तो 3 आइडेंटिटीज है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है इसका हमें। ये आइडेंटिटीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस चैप्टर का, बहुत अहम हिस्सा है, एक ज़रूरी हिस्सा है। तो अब हम क्या करेंगे देखो, और एक बार एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कितना ट्रायंगल बनाओगे सर? ठीक है, इसको भी नाम अपन ABC देते हैं। ऐसा दिया, कोई बुरी बात? इसको एंगल थीटा मान लिया, कोई बुरी बात? सब ओके? इतना चलेगा? 100%? फायदों को हम सबको आता है? क्या लिख सकते बताओ? हाँ जी, AB स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अरे यस और नो? पक्की बात? इसको अपन बोल देते इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलेंगे? जानबूझ के, ताकि इसके ऊपर हमें कुछ ऑपरेशन करना है। अब क्या करना है सुनो, हम बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ कौन कौन है आपके पास इधर और इक्वेशन बाय AC स्क्वायर। किससे डिवाइड करेंगे? स्क्वायर। अब इससे क्या होगा सर? ये काहे कर रहे हो? ध्यान दे बेटा, मैंने बोला यहाँ पे क्या है तेरे पास? AB स्क्वायर। ये क्या लिख दिया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, बोथ साइड बोला है, ठीक है, पूरे को डिवाइड कर दो, कोई बुरी बात? इस साइड में क्या है? डिवाइड किससे करना है? चलेगा? बांट दूँ? बढ़ जाएगा ना डिनोमिनेटर, तो क्या बनेगा? AB स्क्वायर अपॉन प्लस BC स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू क्या निकला? मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। अरे यस और नो? इंडाइसेस पढ़ा था 7th क्लास में, A अपॉन B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर। बस उल्टा कर लिया, और कोई बुरी बात? इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके सर, ठीक, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। बोला BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटा? मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? क्या AB अपॉन AC, AB थीटा का AB एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज बन रहा है? हाँ सर, तो ये रेशियो को क्या मैं कॉस थीटा बोल सकता हूँ? क्या बोल दिया मैंने? लेकिन पूरे ब्रैकेट का क्या है? तो कॉस थीटा का भी? कोई बुरी बात? ओके। फिर बोला BC अपॉन AC क्या है?
सर ये BC तो इस थीटा की अपोजिट साइड लगती है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस हो गया, बोले तो क्या, बोले तो होता है साइन थीटा, लेकिन पूरे ब्रैकेट का क्या है, तो साइन थीटा का भी इज इक्वल टू, अब स्क्वायर ऐसे अच्छा नहीं लगता, हमारे मैथ्स में ये गलत तरीका है, मतलब लिखा जाता है लेकिन ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता, तो बोला एक काम करेंगे, ऐसा लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बोला ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यही है आइडेंटिटी। ओके, यही क्या है, ये पहली आइडेंटिटी है। ऐसी हमें और दो पढ़नी है। सर वो कहाँ से आएगी, वो भी ऐसे बड़े आसानी से आ जाएगी, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ नहीं करने का, इसी इक्वेशन से आएगी। इसको इक्वेशन मान ले, क्या मान लो बेटा इसको, अबे 1 हो गया ना गधे, अभी क्या 2 आ रहा है समझ, चलो इतना छाप लो, छाप ले बेटा जल्दी, ठीक है, डन है। आप ये इक्वेशन 2 उसको उठाएंगे अपन, हो गया सबका लिख के, yes, sir। बताओ क्या था इक्वेशन 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या था इक्वेशन नंबर 2। अब और एक बार डिवाइड करते बोथ साइड को, चलेगा, yes, अब मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब किसे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, देखे करके, देखते करके क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंडिविजुअल लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हर टर्म को डिवाइड होगा, राइट, हाँ, अपन बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, पिछली बार की तरह बांट भी सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप थोड़े से होशियार तो हो ही गए होंगे इतने टाइम में, तो थोड़ा सोच के बताओ, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस अपॉन साइन, सर याद करो जरा, कॉस अपॉन साइन क्या होता था, अरे रे 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 कॉट हो गए आप लोग, आपको कुछ नहीं आ रहा। कॉस बाय साइन क्या बेटा, साइन बाय कॉस टैन होता है, तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा क्या होगा, टैन का उल्टा, यानी कि कॉट। दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए अभी ये चीजें, है ना, ये सब चीजें अभी दिमाग में प्रोसेस होनी चाहिए। तो कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट थीटा, लेकिन दोनों का स्क्वायर है तो मैंने बोला इसका भी, तो सीधा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चा, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, लेकिन साइन का स्क्वायर है तो कोसेक का भी, उतना डिटेल स्टेप करने की जरूरत है क्या, अभी पिछले वाले में क्या था समझ में आ गया ना, तो सीधा क्या लिख दूं, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। क्या ये, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, लेकिन रुको चलो थर्ड भी निकाल ही लेते, चलेगा जल्दी से। अब मैंने बोला नहीं, उसके लिए हमें यही चाहिए, वापस यही चाहिए, इसी नालायक से काम हो जाएगा बस, ठीक है। फिर बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, वही टू इच, हाँ, बाय कॉस स्क्वायर थीटा, किससे करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। चलो बेटा बताओ क्या इक्वेशन है अपना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ बेटा क्या होगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा, ओके, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका मर गया, दोनों बच गया 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस क्या होता है बच्चे, सेक, तो स्क्वायर है तो इस सेक का भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी थोड़ा सीधा करके लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीनों आइडेंटिटी बन गई, ओके, ये आपकी तीनों आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2 और आइडेंटिटी नंबर 3। आ रही बेटा समझ आइडेंटिटीज, चलो छाप लो जल्दी से। ये भी आइडेंटिटी का मतलब ही 1 होता है, मतलब ऐसे रिलेशन जो 1 के इक्वल में मिले उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। अब ये तो सब कुछ हो गया आपके आइडेंटिटीज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ओके। ऑलराइट से बच्चों रुकते हैं आज के लेक्चर में यहीं पे, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।